हाल ही आप एसएससी के थ्रू बिहार कर्मचारी चयन आयोग में आप यहाँ पर मतलब देरी करते रहेंगे और आप किस हक से बैठे रहेंगे। ठीक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनको नौकरी मिल गई है, सारे सिस्टम में वो आ चुके हैं, तो ये इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर मंत्रालय काम नहीं कर रहे तो मंत्रालय पे दबाव बनाए, उन अधिकारियों का ये राइट बनता है। और जो बातें हैं तो फिर वरना वो सभी लोग अभ्यर्थियों के लिए वहाँ पर हैं। जब अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं वो लोग सोल्व कर सकते हैं तो क्यों हैं? ये साधारण सोचने वाली बात है। और सरकार तो बेशर्म हो गई है। 8-8 साल बहाली जब लटकाया जाएगा तो कहाँ आपका सेशन कहाँ हो रहा है जनाब? आपका सेशन कहाँ हो रहा है? मतलब कि 2 साल का कोर्स 18-20 सेशन हुआ, 19-21 सेशन हुआ, तो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम लिया है, जबकि होना कितना चाहिए था? तो 4 सेमेस्टर। तो जब सेमेस्टर का वाइज आप पूरा नहीं कर सकते हो तो ईयर वाइज ले लो ना। क्यों अभ्यर्थी छात्रों को 2 साल का कोर्स 3 साल और 4 साल में करा रहे हो? आप तो 2-2, 3-3 साल बर्बाद कर रहे हो ना छात्रों का। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार पांडे और हमारे साथ हमारे एक साथी रिपोर्टर रविकांत जी। आज बिहार में जो युवाओं के लिए सवाल है, परीक्षा का जो सवाल है, इस पर आज हम दोनों आपस में बात करेंगे। रविकांत जी, ये शिक्षा की जो एक बिहार में बीएसएससी का जो मामला है, ये 2000 लगभग 8 सालों से अटका पड़ा है। आप तो इस पर लगातार रिपोर्टिंग करते आए हैं। क्या लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इस पे मतलब 7 सालों से इंटर स्तरीय जो बहाली था, स्नातक स्तरीय का पूरा कर लिया गया। उसके बाद इंटर स्तरीय बहाली का इतना बेशर्म तरीके से फंसाया गया 7 सालों तक। मतलब अब आयोग को अभ्यर्थी ना बोले, फिर वो तमाम मंत्रालय, मतलब मुख्यमंत्री सोचिए ना कि 2014 में जीतन राम मांझी थे, उसके बाद 2015 में 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेते हैं, 2017 में फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, 2020 में फिर मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। तो ये क्या तमाशा है भाई? 4-5 बार मुख्यमंत्री बदल गया, मगर एक बहाली इन लोगों से नहीं पूरा हो रहा है। तो बार बार ये बातें कहना होगा कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं, आयोग को जो चलाने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग वेतन किस बात का उठा रहे हैं सर्वेश जी? ये बड़ा ही गंभीर मसला है। कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भरता है, बड़ा आस में फॉर्म भरता है, और 13-13 हज़ार बहाली आप एसएससी के थ्रू बिहार कर्मचारी चयन आयोग में आप यहाँ पर मतलब देरी करते रहेंगे और आप किस हक से बैठे रहेंगे? ठीक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनको नौकरी मिल गई है, सारे सिस्टम में वो आ चुके हैं, तो ये इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर मंत्रालय काम नहीं कर रहे तो मंत्रालय पे दबाव बनाए, उन अधिकारियों का ये राइट बनता है। और जो बातें हैं तो फिर वरना वो सभी लोग अभ्यर्थियों के लिए वहाँ पर हैं। जब अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं वो लोग सोल्व कर सकते हैं तो क्यों हैं? ये साधारण सोचने वाली बात है। और सरकार तो बेशर्म हो गई है। 8-8 साल बहाली जब लटकाया जाएगा तो अभ्यर्थी ने 1-2 बार किया तो कभी पीटी का एग्ज़ाम ले रहे हैं, कभी पीटी का एग्ज़ाम रद्द कर दे रहे हैं, कभी क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा है, कभी रिजल्ट में गड़बड़ी हो जा रहा है, कभी कट ऑफ। मतलब इस तरह से एकदम बाहियात तरीके से ये लोग व्यवस्था बना चुके हैं कि अब अभ्यर्थी एकदम तंग पे तंग आ चुका है। अच्छा, इससे जो छात्रों को हानि हो रही है, इसकी भरपाई कौन करेगा? और छात्रों के समय की हानि, पैसे की हानि? बिल्कुल, छात्र मिलते हैं तो लगातार फ़ोन मैसेजेस के जरिए बताते रहते हैं। हम लोग भी उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे होंगे 2014 के वक्त, 2014 के वक्त। तो उस समय से अभी तक देखिए 7 साल और ये 8वां साल जा रहा है भाई साहब। तो अब क्या करे छात्र, क्या करे? यहाँ रूम रेंट लेकर रहता है, कितना मेहनत से। जानते हैं कि अपना देश कृषि प्रधान है और बिहार तो ऐसे भी खेती बाड़ी पर निर्भर है, रोजगार की कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब क्या कहा जाए? अभ्यर्थी बेचारा किसी भी तरह से किस तरीके से रूम में रहते हैं और किस तरह से वो लोग तमाम अभ्यर्थी जो हैं मतलब कि सारे चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए भी वो तैयारी करते हैं। और आप 8 साल लगा दीजिएगा, आपको 1-2 लाख वेतन मिल रहा है, तो अभ्यर्थी बहुत परेशान है, बहुत चिंतित रहते हैं। डिप्रेशन में भी आकर भी बिहार के अभ्यर्थी अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहते हैं। केवल यही एग्जामिनेशन नहीं, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो लटके हुए हैं। अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी बहुत परेशान है। अच्छा, अभ्यर्थियों पर भी एक सरकारी दबाव बनाया गया था कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अब से जब विद्यार्थी का कुछ आ ही नहीं है तो प्रदर्शन ही करेगा, तो ये इसको आप क्या मानना है, कैसे देखते हैं? अब जैसे कि विद्यार्थियों को कहा गया कि आप बिना परमिशन प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, फिर गर्दनी बाग में दे दिया गया। तो ये सब तो कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब मनमानी। आपके पास जैसे कि ये सामान मेरे पास नहीं है, आपके पास है, तो उसको उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही हो गया कि वो सामान अभी मेरे पास है तो हम इसको चाहे जैसे इस्तेमाल कर लें। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कोई गलत करेगा तो अभ्यर्थी प्रदर्शन नहीं करेगा, अभ्यर्थी आवाज़ नहीं उठाएगा। यहीं पर हम दोनों कवर कर रहे थे जेपी गोलंबर के पास, तो किस प्रकार से पुलिस का रवैया था
चलिए वो तो एक अलग बात था कि प्रोटेस्ट में मारपीट और दौड़ धूप होती है, मगर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ये तो बेशर्म सरकार की बेशर्म नीति है, पॉलिसी है, और बाकी जो कहिए आप सर्वेश जी। अब बिहार में जितनी विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्थाएं हैं, मतलब 3 साल का कोर्स 4 साल में कराया जा रहा है, मतलब बिहार में कोई शिक्षा का माँ बाप है कि नहीं? हाँ, ये बहुत ही बेहतर सवाल आपने किया कि कोई माँ बाप है कि नहीं। यहीं पर एक यूनिवर्सिटी है, हम सभी जानते हैं, मगध यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार की रही है। तो इसको बांटा गया पहले 2 पार्ट में। एक मगध कर दिया गया जो गया, जहानाबाद और भी ज़िलों में रहेंगे, अरवल के एरिया में, औरंगाबाद ये सब में। इसके बाद पटना और नालंदा को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी करके बांट दिया गया। तो कहाँ आपका सेशन कहाँ हो रहा है जनाब? आपका सेशन कहाँ हो रहा है? मतलब कि 2 साल का कोर्स 18-20 सेशन हुआ, 19-21 सेशन हुआ, तो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम लिया है, जबकि होना कितना चाहिए था? तो 4 सेमेस्टर। तो जब सेमेस्टर का वाइज आप पूरा नहीं कर सकते हो तो ईयर वाइज ले लो ना। क्यों अभी छात्रों को 2 साल का कोर्स 3 साल और 4 साल में करा रहे हो? आप तो 2-2, 3-3 साल बर्बाद कर रहे हो ना छात्रों का। फिर जेपी विश्वविद्यालय का भी वही हाल था, मगर वहाँ सुधरा है। कई और जगहों का भी बहुत ही ख़राब स्थिति है। मगर फिलहाल मगध और पाटलिपुत्रा, ये पटना में जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं गांधी मैदान में, यहीं मगध पे 3-3 साल का कोर्स 5-5 साल में हो रहा है और 2-2 साल का कोर्स 5-5 साल में हो रहा है। ये कौन सा तमाशा है? एमए सारी दुनिया जानता है कि 2 साल में होता है पीजी, और ये कोई भी बता दीजिए 4 साल से कम हुआ हो। तो ये तो एकदम बेशर्म नीति है जो। और एक आध प्रोफेसर कहते हैं क्लास लेने के वक्त कि तुम लोग नहीं भी आओगे तो फिर भी हमको 2.25 लाख रुपया मिल जाएगा। तो प्रोफेसर भी ये जानते हैं कि इसी तरह से यहाँ पे ये दुकान चलता है। अच्छा, प्रोफेसर की आप बात कर रहे हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, ये बक्सर जिला में एक डीके कॉलेज जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, वहाँ प्रोफेसर की भी व्यवस्था नहीं है। मतलब संभवतः ऐसे बहुत सारे कॉलेज में जहाँ कई विषय के प्रोफेसर नहीं होंगे। ऐसे स्थिति कब तक चलेगी? ये तो जो प्रोफेसर अगर नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं वीसी से ऊपर और फिर राज्यपाल के अंतर्गत, मतलब सरकार के ही इसमें चूक मानी जाएगी। क्योंकि जब बहाली आप नहीं लीजिएगा, एक गेस्ट प्रोफेसर आया है, एडक पे टीचर आए, एडक पे प्रोफेसर आए हैं, विद्यालयों में भी इसी तरह से हो रहा है। प्रोफेसर की बहाली आखिर बिहार में क्यों नहीं हो रही है? पे स्केल वाले पे बात छोड़िए, और कुछ जैसे कि 50 प्रोफेसर हुए, उसमें 5 प्रोफेसर होते हैं जो पढ़ाने भी चाहते हैं, मगर अब छात्र सभी ट्रीट होने लगे हैं कि भाई अब पढ़ाई ही नहीं होता है, केवल एग्ज़ाम देने जाना है, डिग्री ले लेना है। तो कॉलेज और स्कूल का तो मतलब ही अब कॉन्सेप्ट ही अब समाप्त होने वाला है, ऐसा लगता है। बड़े बड़े बिल्डिंग बड़े तेज़ी से बनते हैं, मगर प्रोफेसर नहीं मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे वो कॉलेज क्यों है ये संदेह के घेरे में है। यह बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न। बहुत सारे कॉलेजों का, मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल्स का ये कहना होता है, प्रोफेसर का भी कहना होता है कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने ही नहीं आते, इसलिए यहाँ कुछ होता नहीं है। आप इसी को सही मानते हैं क्या? हाँ, देखिए, पढ़ने क्यों नहीं आते हैं बच्चे? क्योंकि बरसों से चला आ रहा है कि पढ़ाई होती ही नहीं है, तो छात्र अभ्यस्त हो गए कि अब तो भाई पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या करेंगे सर्वेश जी? जैसे कि आप ही हम ही जब कॉलेज में पढ़ते होंगे तो कुछ दिन गए, एक क्लास लिया प्रोफेसर के जरिए, उतना दूर से बच्चा कितना किलोमीटर से आता है, कितना घंटा सफ़र करके आता है, और आप उसको एक क्लास लीजिएगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप 3-4 क्लासेज लीजिए भाई साहब, एक क्लास का कोरम मतलब कि पूरा करने के लिए वो लोग 60 देते हैं और फिर कहते हैं कि अभी चलो ये हो गया, अब पूरा बच्चे आएंगे तब पढ़ाएंगे। ये सब कॉन्सेप्ट मतलब स्टूडेंट समझ चुके हैं कि हमको क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि अगर सही नियत और निर्देश के तहत अगर क्लास लिया जाए तो अभ्यर्थी छात्र फिर से आने लगेंगे और भारी मात्रा में आएंगे। पहले सिस्टम और रूल रेगुलेशन तो ठीक करिए, प्रोफेसर की गुणवत्ता और मात्रा जो घट रही है वो अनुपात को ठीक करिए। छात्र का अनुपात और प्रोफेसर का अनुपात कितना है, ये प्रोफेसर ही अब दुखी रहने लगते हैं।